आजाद, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। सर, ओपन एंड शट है क्या? मैं जिससे सवाल पूछूंगी, जिसके खिलाफ सवाल जाएगा, वो कह देगा आप गलत कह रही हैं। तो मैं कब गलत कहती हूं और कब सही कहती हूं? ओपन एंड शट, ईडी, सीबीआई, आईटी, या कोई अभी पर्दा झीना सा बाकी है? अभी तक के डिबेट्स में बहुत सारी बातें आई हैं और एक गंभीर विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिबेट का जो विषय है अरविंद केजरीवाल से पर केंद्रित होने के अलावा भी जनरल भ्रष्टाचार पे जो विभिन्न जो विचारधारा है विभिन्न पार्टियों की, वो सुनने को मुझे मिला है। सबसे पहले तो इस बात को मैं मानता हूं कि पीएमएलए लॉ जो है बहुत ही ड्रैकोनियन है और इसमें जिस तरह की गिरफ्तारी होती है और रिमांड पर और जेल में लोग रहते हैं, वो अपने आप में एक पनिशमेंट हो जाता है जो शायद सही नहीं है। और सुप्रिया जी ने सही कहा कि बेल जो है इट शुड बी अ मैटर ऑफ रूल, ऐसा नहीं है, और जेल एक एक्सेप्शन होना चाहिए और ये सबके लिए तैयारी होना चाहिए ऐसा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो, ऑपोजिशन के हो, गवर्नमेंट के हो, उसका मैं मुक्त कंठ से स्वागत करता हूं। और जब हम ये आशा करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो, तो मैं विपक्ष से भी ये आशा करता हूं कि ईडी, सीबीआई और जो ऐसी एजेंसियां हैं उनके स्वायत्ता की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे करें। सिर्फ ये कहने से काम नहीं होता है कि ये सरकार की एजेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि ईडी में और सीबीआई में एक से एक ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं। सवाल ये है, जिस भी केस में पॉलिटिकल टिंज नहीं हो वो केस आउटस्टैंडिंगली सॉल्व होता है, लेकिन जहां पॉलिटिकल बात आ जाती है तो उसमें मुश्किलात पैदा हो जाती है। अगर आप पक्ष से हैं तो वो केस, जैसा कि आपने कहा, लटका दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। सीबीआई के जितने भी करप्शन केस है ये एविडेंट है, ये हर सरकार में होता है। और अब आप देखिए कि ईडी के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर हुए हैं उन सरकार में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में। कहने का अर्थ ये है, ये जो एजेंसियां हैं जो कि बिल्कुल टूल्स हो जाती हैं, ऐसे अफसरान हैं जिनकी पोस्टिंग की जाती है, चहेते होते हैं वो, तो वो खुद स्टैंड नहीं कर सकते, उनके पास स्पाइन नहीं है। तो सर, ये जो स्पाइन नहीं है अफसरों के पास, अब अफसर वही चुने जाएंगे जिनके पास स्पाइन नहीं होगी, तो ये जो जीरो टॉलरेंस है ये सिलेक्टिव हो जाएगा। फिर जब हम भ्रष्टाचार पे कहेंगे जीरो टॉलरेंस, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वी आर ऑन द सेम पेज, एब्सोल्युटली होनी चाहिए, पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, पर ये जीरो टॉलरेंस सिलेक्टिव हो जाता है क्या? 100% सिलेक्टिव है और हर सरकार में होगा। अगर आप स्वायत्ता नहीं देंगी ईडी और सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को। आज भी लंदन में सेंट्रल एजेंसीज छोड़िए, मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कमिश्नर होम सेक्रेटरी के कहने के बावजूद वो कार्रवाई नहीं कहता है, क्योंकि वो कहता है मुझे कॉन्शियस ने कहा कि पब्लिक के लिए जो अच्छा है मैं वो कार्य करूंगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं आ सकती है। हाँ, लेकिन सर, क्या ये तादाद या आंकड़े जो गवाही देते हैं ये इतना बेतहाशा बढ़ गया है क्या कि हम अगर 4 से 14 की बात करें तो उस समय पर मात्र, अगर मैं गलत नहीं हूं, 42% होता था एक्शन विपक्षी नेताओं के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी 14 से लेकर 24 तक जब बात कर रही है तो 95% तो विपक्ष के नेता हैं। ये ठीक है, हर तरह की सरकारें जो हैं अलग अलग कार्य करती हैं। किसी ने 42% या 50% ऑपोजिशन को डाला, किसी ने 95% डाला, ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है। लेकिन जो मुख्य जो बात है गरिमा जी, उस पर कोई नहीं ध्यान देता है कि हमारी राजनीति इस देश में भ्रष्टाचार पे चलती है। जिस तरह की राजनीति इस देश में होती है, हर समय रैली, इतना खर्च, इतनी पब्लिक, इतनी बसें, वो कहां से आएगा? किसके पैसे से आएगा? भ्रष्टाचार के पैसे से ही आ सकता है और किसी पैसे से नहीं आएगा। और इसलिए जो भी बिजनेस आपके यहाँ काम करता है उसे आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये सबको मालूम। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जहां तक सवाल है, जिसने ये बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया है
कि इससे भ्रष्टाचार पूरी तरह से जो हमारी राजनीति में सारी पार्टियों को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा फंडिंग ही असंवैधानिक था, ये स्कीम ही असंवैधानिक था, तो ये पैसा भी असंवैधानिक है। पैसा भी और असंवैधानिक है, एक लौटाएं मिनट, सारी